अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद महबूब फरीद और आप देख रहे हैं SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की वीडियो मेरे प्रीमियम कोर्स की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्शन, SMC एंड ICT कोर्स फ्री में अपना जो मेरा प्रीमियम कोर्स है, जो कि मेरे स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉपर दिया है, वो मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपने आने वाली सारी वीडियोस देखनी है, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्राइजेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम SMC कंटिन्यू करेंगे एंड देन हम ICT के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो प्रीमियम फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम प्राइजेक्शन करने वाले हैं। मैं आपको प्राइजेक्शन कंप्लीट नहीं सिखाऊंगा, मतलब कि एक इसका हर चीज का लॉजिक बताऊंगा, लेकिन आपको मैं जिस तरह होता है ना कि एक चार्ट पैटर्न से लेके कैंडलस्टिक पैटर्न तक एक एक करके मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि हमने लॉजिक बेस्ड ट्रेड करनी है। हमने फॉरेक्स के चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको उनके लॉजिक बता दूंगा, मैं आपको इस तरह आपका माइंडसेट बना दूंगा कि आपको हर चीज के लॉजिक का पता होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, करेंसी पेयर क्या होते हैं, इन दोनों करेंसी पेयर के अंदर जो दो करेंसीज होती हैं उनके अंदर फर्क क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टिप्स बाय एंड सेल। मैं आपको चीजें जो है ना, बेसिक चीजें हैं, फर्स्ट लेसन कंप्लीट करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी शॉर्ट ये वीडियो हो सके इसे उतना ही शॉर्ट करूं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड लेसन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसको एक फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना, ठीक है, प्रॉफिट के लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अब इसका जो डेली वॉल्यूम होता है दूसरी ट्रेडिंग के मुताबिक, इसका जो डेली वॉल्यूम होता है दूसरी ट्रेडिंग के मुताबिक, जैसे क्रिप्टो हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक का मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन क्रिप्टो का तकरीबन 2.6 है और ट्रिलियन डॉलर डेली, ठीक है, वॉल्यूम। लेकिन जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मार्केट है, ठीक है, जिसका डेली वॉल्यूम 7.2 ट्रिलियन से 7.2 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 9.6 ट्रिलियन डॉलर तक है। तो इसके अंदर हम दो करेंसीज होती हैं जिसको जो आपस में ट्रेड हो रही होती हैं, जिसके अंदर हम करेंसी बाय या सेल करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अब बाय या सेल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, इसमें हम सेल कुछ भी नहीं कर रहे होते। सबसे पहले इसका लॉजिक समझो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये हलाल है, ये हराम है, ये क्या है। तो इसकी इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हलाल है या हराम है। सबसे पहले इस चीज को देखो, जब आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेवल करना है, तो आप सबसे पहले किसी भी जैसे यहाँ पर एजेंसीज बनी होती हैं बाहर की, आप जाते हो यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से आपने सऊदीया जाना है, तो आप पाकिस्तानी कंट्री की जो करेंसी है, ठीक है, वो आप जाकर उसे दोगे और उससे सऊदीया की जो, यानी सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो उससे चेंज करवा लोगे, एक्सचेंज करवा लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रियाल लिए और आप चले जाते हैं सऊदीया। जब आप वहां से वापस आते हैं तो आपके पास 100 रियाल बचते हैं, तो आप कहते हैं मैं इसे वापस देके पाकिस्तानी प्राइस ले लेता हूं। अब यहाँ पर लॉजिक देखोगे, जब आप यहाँ से गए हो, आपने वो रियाल खरीदे हैं, तब उसकी प्राइस थी 75 रुपए, यानी 75, ठीक है, 75 पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। आपने एक रियाल की कीमत अदा की थी, यानी कि आपने 7,500 के 100 रियाल खरीदे, और जब आपने वो सेल किए तो उसकी प्राइस होगी 75 रुपीज से 80 रुपीज, ठीक है। जब आपने 80 रुपीज के हिसाब से सेल किए तो आपके 8,000 के सेल हुए, तो इसमें आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 500 का था, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी दो करेंसीज आपस में ट्रेड हो रही होती हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल पर, यानी एक ऑनलाइन तरीके से हम इसे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये सिंपल सा लॉजिक है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हलाल होता है या हराम। और बात करते हैं इसके स्प्रेड की या कमीशन की, तो वो चीजें मैं आपको आने वाली सीरीज के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो इस्लाम के मुताबिक कि कोई भी आपका तिजारती जरिया है तो उसके बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो ये करेंसी ट्रेड हो रही है, तो ये दुनिया की तमाम करेंसी ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पर तो लॉजिक ही नहीं आता कि कोई कंट्री इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कनेक्टेड है, और ये 24/7 नहीं 24/5 है, यानी कि जो मार्केट का ओपनिंग टाइम है, यानी कि ये 24 आवर ओपन रहती है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लोजिंग होती है, इसकी क्लोज होती है मार्केट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता चल गया होगा कि फॉरेक्स क्या है। सेकंड है करेंसी पेयर। करेंसी पेयर तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मेजर पेयर, माइनर पेयर एंड एक्सोटिक पेयर। तो मेजर पेयर, जिस पेयर के अंदर यूएसडी आ जाए, मेजर पेयर, उस पेयर को मेजर पेयर कहते हैं। अब जैसे AUD USD, GBP USD,
JPY, USD एंड ETC। और माइनर पेयर जिस पेयर के अंदर USD ना हो, माइनर पेयर कहते हैं, जैसे यूरो GBP, AUD CAD, JPY GBP और CHF TRY ETC। ठीक है। और उसके बाद एक्सोटिक पेयर जिस पेयर में एक हाई प्राइस करेंसी हो और एक इकोनॉमी करेंसी यानी एक चीप करेंसी हो, उसे एक्सोटिक पेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल USD PKR, USD SGD और USD TNR ETC। ठीक है। जैसे एक अब मेजर पेयर जिस पेयर के अंदर USD हो। अब जो मेजर पेयर होते हैं ये स्मूथ चलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर USD आता है। अब ये स्मूथ चलते हैं और जो इनकी बाय सेल की प्राइसिंग होती है, स्प्रेड वगैरह होता है, कमीशन वगैरह, वो तकरीबन सेम होता है। इस यानी कि ये तकरीबन सेम चलते हैं और हर कॉन्सेप्ट को तकरीबन अच्छे से मूव करते हैं। अब कोई कॉन्सेप्ट फेल नहीं होता, सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, सभी कॉन्सेप्ट काम करते हैं, लेकिन उसे काम करवाने वाला वो बंदा सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट माइनर पेयर जिस पेयर के अंदर USD ना हो, ठीक है, यानी कि एक कोई भी कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्रीज आपस में ट्रेड हो रही हैं जिसके अंदर USD नहीं है, इंटरनेशनल करेंसी, वो एक मेजर माइनर पेयर होते हैं। अब जो आते हैं एक्सोटिक पेयर जिस पेयर में एक हाई प्राइस करेंसी और एक इकोनॉमी करेंसी हो, यानी एक ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। जैसे USD PKR कोई ले ले या कोई और करेंसी ले ले, USD SGD वगैरह। अब USD PKR इसके अंदर जो पाकिस्तानी प्राइस है यानी PKR है, तो इसकी कोई खास किस्म की वैल्यू नहीं है दूसरी कंट्रीज के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर बात करें USD की तो 80%, 70 to 80% जो वर्ल्ड के अंदर ट्रेड हो रही है वो इसी बेस पर हो रही है, यानी US डॉलर के बेस पर हो रही है। तो US डॉलर एक अच्छी यानी कि एक हाई लेवल करेंसी है, लेकिन जो PKR है एक वो चीप करेंसी है। इस वजह से ये एक एक्सोटिक पेयर के अंदर आती है। और जब भी आपने ट्रेड करनी है वो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं मेजर पेयर्स के अंदर, क्योंकि मेजर पेयर होते हैं जिनके अंदर USD आ जाए, जिनकी प्राइस एक जैसी होती है और जो स्मूथ चलते हैं। ठीक है। इनकी कैलकुलेशन आसान होती है, तो ये आपके लिए रिकमेंडेड है। जो एक्सोटिक पेयर होते हैं और माइनर पेयर होते हैं आपने इन्हें स्टार्टिंग के अंदर अवॉइड करना है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी। जो एक्सोटिक पेयर होते हैं इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसके पेयर बिल्कुल खराब होते हैं, आप कभी भी खोल के देख लीजिएगा। अब देखेंगे एक पेयर किस बेस पर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखें, एक पेयर के अंदर दो करेंसीज होती हैं, फर्स्ट करेंसी बेस करेंसी और सेकंड करेंसी कोड करेंसी। ठीक है। बेस करेंसी पेयर की पहली करेंसी, कोड करेंसी पेयर की सेकंड करेंसी होती है। अब फॉर एग्जांपल एक यूरो USD के, मैंने आपको बताया कि मैं आपको यूरो USD की एग्जांपल्स दूंगा। एक यूरो USD के पेयर में यूरो बेस करेंसी और US डॉलर एक कोड करेंसी है। ठीक है। कोड करेंसी है। बेस करेंसी जिस करेंसी पर हम ट्रेड कर रहे होते हैं उसे बेस करेंसी कहते हैं। कोड करेंसी ये करेंसी पेयर की सेकंड करेंसी होती है। बेस करेंसी की वैल्यू बता रही होती है अपनी करेंसी की वैल्यू में। जैसे फॉर एग्जांपल यूरो USD के पेयर में USD हमें यूरो की प्राइस बता रही होती है US डॉलर में। ऐसे अगर यूरो USD के पेयर में पेयर की वैल्यू जो है, लाइव वैल्यू जो प्राइस चल रही होती है वो 1.10,000 है, तो इसकी एक यूरो की प्राइस $1.10 होगी। ठीक है। अब यानी कि जो पहली करेंसी है, ठीक है, वो उस पर हम बाय या सेल कर रहे होते हैं, उसकी वो एक बेस होती है। ठीक है। एक पेयर की जो सेकंड करेंसी होती है वो एक उसको बयान कर रही होती है, यानी कि उसकी प्राइस बता रही होती है फर्स्ट करेंसी की, यानी वो कितने डॉलर्स की है, उसकी कितनी प्राइस है। ठीक है। वो अपनी ही करेंसी की, अगर वो सेकंड करेंसी PKR है तो वो PKR में बताएगी, अगर वो कोई भी करेंसी है वो फर्स्ट करेंसी की वैल्यू उसी करेंसी के अंदर बताएगी जो उसकी खुद की करेंसी है, सेकंड करेंसी का। ठीक है। कोड करेंसी का ये काम है। व्हाट इज पिप्स? मार्केट की सबसे स्मॉलेस्ट मूवमेंट को पिप्स कहते हैं। मतलब मार्केट को अब हम फुट के हिसाब से तो या इंचेस के हिसाब से तो मापने से रहे, तो इसके लिए हर एक काम की हर एक अलग कंडीशंस होती हैं। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है, यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट्स का फर्क आता है उसे हम पिप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने काफी बार सुना होगा कोई ट्रेडर कहता है कि मैंने इतने पिप्स उठाए या इतने जितने भी मतलब उसने ट्रेड ली होती है बड़ी से बड़ी, तो वो बताता है कि मैंने आज इतने पिप्स उठाए, ठीक है, या इतना लॉस किया, इतने पिप लॉस किया। तो ये चीज होती है, इसे हम पिप्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट 1.1000 से 1.1 तक मूव करती है, तो इसमें जो एक पॉइंट की मूवमेंट आई है, ठीक है, तो इसे मार्केट ने इसमें मार्केट ने एक पिप ट्रेवल किया, यानी 1.1000 से अगर 1.2000 तक मूव किया, तो इसके अंदर जो ये 1000 पॉइंट्स का मूव आया है, ये पॉइंट्स नहीं होते, इन्हें पिप्स कहते हैं।
ठीक है, मार्केट की सबसे स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती है। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मार्केट ने इस जगह से बाइंग की और यहां तक बाइंग की, ठीक है, यहां से सेलिंग आई। अब हमने देखना है कि यहां से बाइंग कितनी आई और यहां से जो सेलिंग आई है और ये फिर बाय की कैंडल बन गई, तो ये यहां पर सेलिंग कितनी आई है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी आई है। अगर मैं यहां पर ये टूल लगाऊं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये बता देगा कि 53 पॉइंट्स, यहाँ पे 53, बाकी को अवॉइड कर दो। ये परसेंटेज बता रहा है 0.07% का मूव आया, जिसके अंदर 0.0053 की मूवमेंट आई, यानी ये 53 पिप्स बाइंग आई। और अगर हम सेलिंग देख लें यहीं से, ठीक है, अगर हम सेलिंग काउंट करें नीचे तक, तो 51 पिप की सेलिंग आई। ठीक है, तो यहां पर लिखा आ रहा है ये चीज, तो इसे हम पिप्स के अंदर काउंट करते हैं। पिप्स आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट है बाय एंड सेल का, इसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, काफी, जो कि हर बिगनर या हर आने वाले ट्रेडर जो ट्रेडर बनना चाहता है उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सेल क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरो, फॉर एग्जाम्पल हमने डिपॉजिट किया यूएस डॉलर डिपॉजिट किए, लेकिन जब हमने वो डिपॉजिट कर लिए हैं तो फिर हम बाय कर रहे हैं, समझ लग रही है हम कोई चीज बाय कर रहे हैं, वो डॉलर्स दे रहे हैं। जब हम सेल कर रहे हैं यूएस डॉलर अगर सेल कर रहे हैं तो अलग बात है, किसी और करेंसी को कैसे सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हम यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर रहे होते, वो कैसे, ये देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे होते, हम बाय या सेल दोनों कंडीशन में बाय ही कर रहे होते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी, फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी के चार्ट में जब हम बाय करते हैं फॉरेक्स में, तो हम बाय यूरो बाय कर रहे होते हैं यूएसडी के ऑपोजिट, यानी फर्स्ट करेंसी बाय कर रहे हैं सेकंड के ऑपोजिट, कोई भी पेयर है। ठीक है, अगर ये उल्टा भी होता तो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, फर्स्ट करेंसी हम बाय करेंगे, अगर बाय करेंगे सेकंड के ऑपोजिट, यानी कि अगर फर्स्ट के अंदर बाइंग आएगी तो सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली सेलिंग आएगी। ठीक है, सेकंड करेंसी कमजोर होगी। और जब हम सेल करते हैं, यानी कि जब हम सेल के बटन पे क्लिक करते हैं, तो हम यूएसडी बाय कर रहे होते हैं और यूरो के ऑपोजिट, यानी सेकंड करेंसी बाय कर रहे होते हैं फर्स्ट के ऑपोजिट। जब हम अपने ब्रोकर में ट्रेड लेते हैं तो हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिकली करेंसी एक्सचेंज कर देता है, यानी जब बाइंग होगी तो यूरो यूएसडी में, तो यूरो पावरफुल होगा और यूएसडी कमजोर हो जाएगा, और जब सेलिंग होगी यूएसडी पावरफुल होगा और यूरो कमजोर हो जाएगा। मैं आपको लाइव पे थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मैंने यूरो यूएसडी का पेयर ओपन किया, अब इसके अंदर देखो कि ये मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर कि मार्केट ने, ठीक है, जो ये कैंडल थी, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल जो सेलिंग कैंडल आई है, ये किस टाइम पर आई है, नीचे आपको टाइम शो हो रहा होगा। ठीक है, 8 जून, ठीक है, 11:55 पे। अब हम चलते हैं डेक्सी इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स पे। ठीक है, अब इसके ऊपर सेम देखते हैं, 11:55 की कैंडल को देखते हैं। तो यहां पर बाइंग आई हुई है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर बाइंग आई। अब यहां पे हुआ क्या था, जो यूरो यूएसडी के पेयर के अंदर यूएसडी सेकंड करेंसी थी, तो वहां पर सेलिंग आई। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस डॉलर पावरफुल हुआ और यूरो कमजोर हुआ। अगर हम यूरो के पेयर के अंदर जाकर देखें तो वहां पर सेलिंग होगी, जो कि मैंने आपको दिखाई है यूरो यूएसडी के पेयर के अंदर। लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर बाइंग आई हुई है। क्यों आई है, क्योंकि वहां पर अगर सेलिंग आएगी तो यूएस डॉलर पावरफुल होगा, और पावरफुल ये इसके आपको मैंने लाइव दिखा दी। अब मान लें यहां से मार्केट यहां तक ट्रेवल किया मार्केट ने, ठीक है, ऊपर तक, हाई तक, तो ये मार्केट ने यहां से यहां तक बाइंग दी है और यूरो यूएसडी के ऊपर यही सेम सेलिंग होगी। ठीक है, तो ये देखो यहां से लेकर मार्केट ने यहां तक सेलिंग दी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसकी बेस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ये हम आने वाली सीरीज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और हम इसे आने वाली सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो बगैर वीडियो को ज्यादा लॉन्ग किए हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेसन को देखो, समझो, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करिएगा, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट सीरीज ला सकूं। मैं आपकी फाउंडेशन यानी कि आपकी बेस मजबूत करना चाहता हूं,
तभी मैंने स्टार्ट यहां से लिया है। तो ये चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी, शायद ना ही मिले यूट्यूब पर। मेरा नाम है सैयद महबूबुल्लाह फरीद और आप देख रहे हैं SMT Forex ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।